नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और देखिए, जब मैं नंबर रिकॉर्ड कर रहा हूं आज स्पेशली बहुत बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं भयंकर गिरावट इस ओवरऑल स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक आप कह सकते हैं लगभग अपने हाई से 20-21% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो ये स्टॉक जो है, ये जो नंबर्स है, क्या स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएगा या गिराएगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि ये जो नंबर्स है दोस्तों, ये करोड़ में दिए गए हैं। यहाँ के जो नंबर हैं, ठीक है, ये करोड़ में दिए हुए हैं। तो अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि नंबर किस प्रकार के हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 2582 करोड़ है, जो इस साल 2055 करोड़ रुपीस आया है दोस्तों। यानी प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और पिछले क्वार्टर में 2931 करोड़ से भी यहाँ पे आपको कमी देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं अदर इनकम की। 494 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 108 करोड़ था मात्र। तो यहाँ पे जो कमी बेसी थी वो बहुत हद तक, पूरी तो नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है। अब बात कर लेते हैं, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम निकल के आएगी एनएचपीसी की 2549.69 करोड़, ऑलमोस्ट 2550 करोड़ आप कह सकते हो। एक साल पहले ये 2691 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ये 3113 करोड़ थी। यानी यहां पर आप देखेंगे तो एक बड़ी आप कह सकते हैं गिरावट है। क्वार्टर क्वार्टर तो है ही, ईयर ऑन ईयर आप बहुत बड़ी तो नहीं, बट फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं। अब आते हैं क्या, खर्चों पे, एक्सपेंसेस पे। अब आप देखिए, सबसे पहला जनरेशन एक्सपेंसेस क्या रही है, 146 करोड़, जो एक साल पहले 147 करोड़ थी। कोई बहुत अप डाउन नहीं है। पिछले क्वार्टर में ना ये 397 करोड़ थी। लेकिन भैया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो कितना ज्यादा आया था। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 337 करोड़ है, जो एक साल पहले 315 करोड़ थी। तो कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट आप देखेंगे तो इस बार 97 करोड़ है, जो एक साल पहले 119 करोड़ थी। बहुत कमी आई है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं क्या अदर एक्सपेंसेस की। तो ये 849 करोड़ है दोस्तों, 0.87, जो एक साल पहले मात्र 413 करोड़ थी। ये अदर एक्सपेंसेस ने ना बहुत बुरी हद कदर, जो भी एक आप कह सकते हैं खर्चे कम होते दिख रहे थे, वो एक तरफ से भाग गए। अब टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे इस बार 1727 करोड़, जो एक साल पहले 1303 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1573 करोड़ रुपीस थी। यानी आप देखेंगे यहाँ पे तो खर्चे काफी जबरदस्त बढ़े हैं। और आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी कम था, जिसके कारण क्या होगा आपका, जब आप यहां पर देखते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हो 628 करोड़ आता है, ठीक है, 628 करोड़, जो एक साल पहले 775 करोड़ था। वो भी 775.99, आप 776 करोड़, 776 करोड़ के आसपास इसे कह सकते हैं, जो घट करके 628 करोड़ हो गई है। और भाई साहब पिछले क्वार्टर में तो ये 1693 करोड़ था। बहुत भयंकर गिरावट है। मुझे ये लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बाजार एक बार बहुत बड़ी डिप जरूर लगा रहा होगा। और देखिए, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, प्लीज यूफोरिया मत रहे। मैं आपको बता दूं, एनएचपीसी के ऊपर जब ये स्टॉक 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, आप कह सकते हैं लगातार बार बार, ये मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा जो दूसरा चैनल है द रिटेल इन्वेस्टर, एक समय में एनएचपीसी के ऊपर बहुत बातें किया करता था, ठीक है। तब ज्यादा लोग उसमें ध्यान देते नहीं थे, बट मुझे एनएचपीसी ना बहुत शानदार लगता था। बट उसके बाद जब वो रैली करने लगा और अचानक से सब कोई उसे भी खरीदने लग गए। लेकिन भाई समझा कीजिए, ये बिजनेस तो वही करता है ना जो पहले करता था। और ये जो कमी है, जो गिरावट है, मैं ये नहीं कहता एकदम खराबी स्टॉक है, बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है और निचले स्तरों पे। और अब आप देखें, जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं तो ये 679.90, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 680 करोड़ है, जो एक साल पहले 796.79, 797 करोड़ थी। और अब आप देखेंगे तो इस प्रकार के नंबर्स निकल के आए हैं कंपनी की। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई ईपीएस क्या है, तो 1 सेकेंड, ठीक है, हम ईपीएस देखते हैं, नीचे चलते हैं। कंपनी की जो ईपीएस है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, वो देखिए 0.67 से घट करके 50 पैसे के भी नीचे आ गई है, ठीक है। आप देखें डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.82 है। तो भाई ओवरऑल आपको लगेगा कंपनी खराब नहीं है, बट जो यूफोरिया आया था, जो फ्रॉड थी, वो हबटते दिखाई दे रही है।
अब आपको एक चीज याद होगी कि भाई जो कंपनी ना एनएचपीसी, वो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो हम चलते हैं देखने क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया अपने निवेशकों को। 1 सेकेंड हम देखते हैं। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। आप देखें, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड द रेट ऑफ 14%, ₹1.40 पर इक्विटी शेयर की कंपनी ने दे रही है। ठीक है, अब आप देखें, बोर्ड हैज फिक्स्ड 22/2 एज अ रिकॉर्ड डेट, यानी 22 फरवरी, याद रखिएगा, अगर 22 फरवरी तक आपके पास ये स्टॉक आपके डिविडेंड अकाउंट में आ चुका है, डीमैट अकाउंट में, तो ही आपको ₹1.40 का डिविडेंड ये स्टॉक दिखता रहेगा। ठीक है, द इंटरमिट शैल बी पेड विद इन द पीरियड एज एक्सपेक्टेड, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो भाई ओवरऑल ये चीज अच्छी है कि आपको ये स्टॉक ₹1.40 दे रहा है, और एक कब तक आपको पेमेंट हो जाएगी, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर जो भी पीरियड है वो। ठीक है, तो भाई ओवरऑल ये कंपनी आप कह सकते हैं नंबर्स पेश किए हैं, स्टॉक गिर रहा होगा। तो अगर आप निवेशित हैं अगर ऊपरी स्तरों में, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा झटका आज भी मिलते हुए दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनेगा अंत है। जय हिंद।